हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है एमीन, जिसमें आज हम एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एमीन का आयुपेशी नामकरण, एमीन के बनाने की विधियां एक ही लेक्चर में कराया। फिर बच्चों अगला लेक्चर आया एमीन के क्षारीय गुण के बारे में, एनिलीन की जो अनुनादी संरचना है उसके बारे में, और आज हम बच्चों जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं उसको देखेंगे। इसके बाद और एक और लेक्चर आएगा एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं का, इसके बाद डाइजोनियम लवण। इस चैप्टर में मुख्य रूप से एमीन और डाइजोनियम लवण एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है, वही चीज अपन को पढ़ना है। चलिए सबसे पहले अपन आज बात करेंगे बच्चों एल्केलीकरण, किसमें एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? एमीन के साथ। आप सबको पता है बच्चों एमीन है ना, एमीन कैसे बनता है? अमोनिया से। जैसे हमने कहा अमोनिया है NH3, यदि यहां से हाइड्रोजन हटा दो और एल्किल ग्रुप जोड़ दो बच्चों, तो आपका ये एमीन बन जाता है। ये आपका प्राथमिक एमीन है। अब जब एक और हाइड्रोजन हटेगा प्यारे बच्चों, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और एक और एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो फिर आपका ये द्वितीयक एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमीन। यदि प्यारे बच्चों एक और हाइड्रोजन है उसको भी हटा दें, ठीक है, और यहां पे एक और प्लस R जोड़ दे, तो ये आपका तृतीयक एमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीयक एमीन। तो ये एमीन है ना, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी, तृतीयक, ये एलिफेटिक एमीन है। लेकिन वहीं पे बच्चों R के जगह जैसे बेंजीन रिंग C6H5 से H निकाल करके NH2 जोड़ दो, तो ये आपका हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है? एरोमेटिक एमीन। क्या हो जाता है? एरोमेटिक एमीन। ठीक, तो एलिफेटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, दोनों में एल्किलीकरण होता है। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड का जुड़ना। ठीक है, तो एमीन तो आप लोगों को पता हो गया, और आज इसमें रासायनिक अभिक्रिया हम करेंगे। मतलब आज के जो भी हम यहाँ पे बच्चों जितनी भी अभिक्रियाएं देखेंगे वो एमीन के साथ ही क्रिया होगी। पहला अभिक्रिया देखेंगे एल्किलीकरण, मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। एल्किल समूह कैसे जुड़ता है? एल्किल हैलाइड के द्वारा। अच्छा, ये अभिक्रिया कहीं और पढ़ा है हमने? बिल्कुल पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है? एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में, यानी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा है। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया हम एमीन के साथ कराते हैं। जैसे आपका प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया। तो बच्चों यहां पर हमारा एक, जैसे आप लोग हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया से करा दो तो प्राथमिक एमीन बन जाता है। फिर जो आपका प्राथमिक एमीन है फिर से हेलो एल्केन के साथ क्रिया कर द्वितीयक एमीन बन जाता है। लेकिन आज हम डायरेक्ट एमीन लेकर चलेंगे। जैसे देखना बच्चों, एमीन की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर आगे एल्किल समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एल्किल समूह। सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास बच्चों R है और NH2 है, सर इसे क्या बोलेंगे? ये आपका एमीन है। ठीक है, ये है एमीन, और इसकी क्रिया हम कराते हैं, जानते हैं किससे? R डैश कर लेते हैं बच्चों और X से। मतलब ये R डैश हो सकता है सेम एल्किल ग्रुप हो सकता है अलग एल्किल ग्रुप हो। X मतलब हैलोजन परमाणु। तो देखिए बच्चों होता क्या है, बड़े प्यार से, जो X है यानी हैलोजन परमाणु है, एक H को निकाल कर ले जाता है, तो बचता कितना है? ये आपके पास R है बच्चों, यहाँ पे आपका NH है, कितना? एक H हट गया और यहाँ पे आकर के R डैश जुड़ गया। क्या जुड़ गया? R डैश। और बच्चों जो H है वो X के साथ अलग हो गया। इस तरीके से बच्चों यदि हम एल्किलीकरण करें, एल्किल समूह का जुड़ना, तो क्या एमीन के साथ एल्किल समूह जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए मेथिलामीन, मेथिल एमीन की क्रिया आप मेथिल क्लोराइड से कराओ। किससे कराओ? मेथिल क्लोराइड से। तो सिंपल वे में अभिक्रिया होगा बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा, द्वितीयक एमीन बनाएगा। जैसे अपना ये CH3 है बच्चों, दो एल्किल ग्रुप हो जाएंगे CH3 और यहाँ पे NH हो जाएगा, ये द्वितीयक एमीन हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके जगह आप दूसरा भी ग्रुप ले सकते हो, ऐसा नहीं केवल CH3 ही लो। बोलो सर हम दूसरा ले ले तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? देखना बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे ले लेता हूं C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल और NH2, तो एथिलामीन है। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा देता हूं? CH3Br से, CH3Br से करा दिया, तो क्या इस बार द्वितीयक एमीन बनेगा क्या? जी हाँ, ये C2H5 है एक साइड, तो C2H5 हो जाएगा, और ये CH3 है बच्चों, तो CH3 हो गया, ये आपका NH हो जाएगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगा, H जो है Cl के साथ HCl बनाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को।
ये इस एक ही स्टेप में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, बल्कि फिर जो हमने द्वितीयक एमीन प्राप्त कर ली, बच्चों, फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है। जैसे हमने R2NH बनाया है ना, ये द्वितीयक एमीन है, फिर हम किससे करा दे, R'(X) से, यानी फिर से हम एल्किल हैलाइड से करा दे, तो इस बार बच्चों फिर एक H हट जाएगा, X जो है वो H को लेकर के प्रेम करके ले जाएगा भैया। तो यहां पर 2 एल्किल ग्रुप है और एक N ऑलरेडी यहां पे है बच्चों, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो, ध्यान रखना, और एक R और आकर जुड़ गया, यानी कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से मैं आपको यहां पे लिखकर बता देता हूं कि 2 एल्किल ग्रुप है, तो R हो गया बच्चों, और N हो गया, एक और एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, ये R', तृतीयक आपका बन गया। और ये बच्चों आपका हाइड्रोजन परमाणु जो है वो HX इस प्रकार से आगे निकल जाता है। अब हमने कहा कि ये केवल यहीं पे समाप्त हो जाएगा, नहीं, R3 3 एल्किल ग्रुप हो गए N के साथ, किसके साथ, N के साथ, R3N हो गया, ये आपका बच्चों तृतीयक एमीन, फिर से क्रिया करा रहे हैं R'(X) से, किससे, R'(X) से। तो देखो भाई, नाइट्रोजन कहता है कि मैं 3 बंध बनाने की क्षमता रखता हूं, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ लिया हूं, अब मुझे नहीं जोड़ना है, लेकिन एल्किल हैलाइड कहता नहीं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूं। बोले जुड़ना चाहते हो जबरदस्ती, बोले हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, जुड़ना ही चाहते हो तो मैं जोड़ लूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूंगा, तब R' आकर के जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा, जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये बोलेगा कोई बात नहीं भैया, आने दो मुझ पर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप लोगों का चतुष्क लवण प्राप्त हो जाता है। यानी जो आपका बच्चों एल्किलीकरण होता है, पहले आपका द्वितीयक एमीन बनता है, द्वितीयक एमीन से तृतीयक एमीन बन जाता है, फिर चतुर्थक लवण का निर्माण हो जाता है। ओके, तो ये आप लोगों का पहला प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, एल्किलीकरण। बच्चों हम प्राथमिक एमीन से डायरेक्ट अभिक्रिया करा रहे हैं। जब आप लोग हैलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो हैलो एल्केन की क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। जब अमोनिया से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, फिर प्राथमिक एमीन फिर एल्किल हैलाइड से यानी हैलो एल्केन से क्रिया करेगा, द्वितीयक एमीन बनेगा, फिर तृतीयक एमीन बनेगा, फिर चतुर्थक लवण बनता है। अब इसमें डायरेक्ट हमने एल्किल हैलाइड की प्राथमिक एमीन से कराया, क्योंकि एमीन से ही प्राथमिक एमीन तो आपका द्वितीयक एमीन बनाता, द्वितीयक एमीन करेगा, तृतीयक एमीन बनाएगा, तृतीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुर्थक लवण का निर्माण कर लेता है। ओके, उम्मीद करता हूं क्लियर है। और नामकरण वगैरह बार बार मत पूछना, क्योंकि इसके पहले भी हमने कराया, जो क्रम से लेक्चर देखता होगा उसी को मजा आ रहा होगा आज समझने में। हम एसिटिलीकरण कराएंगे बच्चों, देखना बढ़िया चौचक तरीके से आप लोग कोशिश करना समझने के लिए, बड़ा कठिन वठिन नहीं है। एसिटिलीकरण, अभी वहां एल्किलीकरण तो एल्किल हैलाइड, अब यहां पर एस्टिल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, बस एस्टिल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा समझना है। एस्टिल, हाँ, एमीन के ही साथ क्रिया कराएंगे। जैसे हमारे पास R है बच्चों, तो ये R के ही साथ होगा। NH है तो मान लीजिए 2H है, तो ये आपका 2H हो गया, ठीक है। ये आपका प्राथमिक है, प्राथमिक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन कर दूंगा भाई यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन पहले आप हिंदी पढ़ लो। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन अम्ल, क्लोराइड, एनहाइड्राइड तथा एस्टर के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इस अभिक्रिया में NH2 या NH समूह की H परमाणु एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टिलीकरण कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कहना क्या है कि NH2 और NH में से जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आपके एस्टिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, नहीं मार देते हैं धक्का तो बाहर निकल जाता है। अभिक्रिया एमीन से प्रबल क्षार की उपस्थिति में होती है, जैसे पिरिडीन जो बने हुए HCl के निष्कासित करके साम्यावस्था को दाएं तरफ स्थापित करती है तथा एस्टिलीकरण द्वारा बना उत्पाद एमाइड कहलाता है। मतलब लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो एमाइड के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है बच्चों? एमाइड के रूप में बनता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो निकल जाता है। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, मैं आप अपने तरीके समझाऊंगा। अपने तरीके में क्यों समझाओगे सर? क्योंकि चीजें तभी मजा आएगी जब आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे मैं प्राथमिक एमीन की बात करता हूं, R है, NH2 है। क्या है? NH2 है। सर यहां पर NH2 न लिख करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। ये आपका प्राथमिक एमीन है। यहां पे प्यारे बच्चों इस पर लोन पेयर है, इसलिए एक प्रकार से ये क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक, चलो लुईस क्षार की तरह। इसकी क्रिया किससे कराना है? एस्टिलीकरण एस्टिल क्लोराइड से बच्चों। एस्टिल क्लोराइड जैसे मैं मान ली देता हूं यहां पे CH3 है, COCl, COCl। ठीक,
ये आपका एस्टिल क्लोराइड है ना, एस्टिलीकरण कराऊंगे, एस्टिल क्लोराइड है। देखना बच्चों, बड़े प्यार से समझना। देखिएगा यहां पे जो बच्चा यदि अच्छे तरीके से समझेगा, यहां पे जो बंध टूटेगा ना बच्चों, तो ये बंध टूटेगा तो यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस पे निगेटिव चार्ज, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध है, बंध टूटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये जाकर के कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है ये अटैक करेगा कार्बन के पास। किसके पास जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। देखना बच्चों बड़े प्यार से, जैसे मैंने कहा आपके पास R है, ये N है, N किसके पास जाकर अटैक करेगा? कार्बन के पास जाकर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन यहां पे क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन है, और यहां पे आपका ऑक्सीजन है, ये निगेटिव चार्ज लिया बैठा हुआ है, ये आपका CH3 है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हम दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन। अब एक संशय वाली बात हो गई कि सर नाइट्रोजन की टोटल जो बंध बनाने की क्षमता है 3 है, तो 4 कैसे बंद हो गया? जब इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, 1 मिनट, जब इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास धन चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है। अब होगा क्या कि प्यारे बच्चों जो क्लोरीन है और HCl मतलब H है, क्लोरीन और H, वो तो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा बड़े प्रेम से। क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें बॉन्ड लग जाएगा, जैसे आपका हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये आपका NH है बच्चों, ठीक, और यहां पे कार्बन, फिर ये द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये CH3। इस तरीके से ये आपका एसिटामाइड बनाता है, एमाइड बनाएगा। ठीक है, चिंता ना करो, इसको मैं नाम दूंगा, लेकिन R की जगह कुछ यहां पर ऐड करना पड़ेगा। अभी एक सिर्फ रूपरेखा मैंने तैयार किया है, सिर्फ एक रूपरेखा, एक छोटा सा रूपरेखा कि अब क्रिया कैसे संपन्न होती है। ये बॉन्ड टूटता है, निगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है ना, ये जाकर नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन से क्रिया कर लिया। जब क्रिया कर लिया तो नाइट्रोजन क्रिया कर लिया, इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन, तो इस पर भाई कमी आई तो धन चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि किसी को देगा तभी वो 4 बंध बना सकता है। फिर जो H और Cl है, HCl हो गया, बाकी बच्चों आपका ये एमाइड बन जाता है। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि इसके 2-3 एग्जाम्पल भी हम करेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, जैसे हम बच्चों लेते हैं C2H5, देखिएगा ना, एकदम साइड से लेंगे C2H5, और सर NH, ये आपने ले लिया NH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलेमीन। इसकी क्रिया आप करा दो सर एस्टिल क्लोराइड से, CH3 COCl से। जब ये क्रिया करेगा प्यारे बच्चों तो क्या बनाएगा? सर ये ऐसा सिस्टम होगा कि इस पे तो सबसे पहली बात 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है। ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहली बात, जब बॉन्ड टूटेगा तब, तो ये किस तरीके से होगा? यहां पे आपका C2H5 है, ठीक है, N है बच्चों, ये डायरेक्ट किससे? कार्बन के साथ जाकर के जुड़ गया, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया है, और इधर क्लोरीन है ही है, इसके साथ CH3 है ही है, लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे। अब समस्या इस बात की आ गई कि नाइट्रोजन पर 4 बंध कैसे हो गए? होने तो चाहिए 3 बंध। तो बाबू नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है यार, किसको दिया? कार्बन को, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अभी ये भाई ये 4 बंध बनाने की क्षमता नहीं है इसके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन को त्याग देता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन को त्यागता है। बोलता भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आपको हो गया C2H5, N एमीन ही है, H हो गया, लेकिन अब एमीन से बन चुका है, कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, COCH3, और साथ में प्यारे बच्चों HCl बाहर हो गया। HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। अब देखो बच्चों, N पे जुड़ा हुआ है एथिल, तो N एथिल, ठीक। फिर बच्चों मेथ एथ से एसिटामाइड, एमाइड बना है तो एसिटामाइड बन गया, एसिटामाइड बन गया, एसिटामाइड बन गया, एसिटामाइड बन गया।
एन एथिल एसिटामाइड बन गया, एन एथिल एसिटामाइड बन गया। ठीक है, तो ये देखो भाई, यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि ना एमीन की क्रिया इससे कराओ, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब हम क्या करें। तो आप लोगों को पढ़ने की बात नहीं, यहां पे थोड़ा समझने की बात है। ये प्राथमिक एमीन की बात थी बच्चों, ये किसकी बात थी, प्राथमिक एमीन की बात थी। लेकिन यहीं पे यदि ये द्वितीयक एमीन हो जाता तो क्या करते सर, यहीं पे ये द्वितीयक एमीन हो जाता तो क्या करते। मैं बताता हूं द्वितीयक एमीन का कंडीशन क्या है। द्वितीयक एमीन कब होता, यह भी तो समझना जरूरी है कि द्वितीयक एमीन कब होता, जब बच्चों दो एल्किल ग्रुप्स जुड़ जाता। कितने एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप जुड़ा होता तो ये द्वितीयक एमीन हो जाता। जैसे मैं कहता हूं कि C2H5 यहां भी था, C2H5 यहां, अब ये दो एल्किल द्वितीयक एमीन है, तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5 हो जाएगा। सही है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है, सब सेम अभिक्रिया। तो द्वितीयक एमीन के साथ भी आपको एमाइड ही बनाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बच्चों दो NN डाई एथिल जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बात करता हूं कि ये जो नाम है, ये जो नाम है, ये नाम भी यहां पे भी वही नाम होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। कैसे सर, दो एथिल जुड़े हैं ना NN पे, तो यहां पर आप लिख सकते हो NN डाई एथिल एसिटामाइड, NN डाई एथिल एसिटामाइड। सर यदि कोई मान लीजिए यहां पे आप एलिफेटिक लेकर चल रहे हैं, एरोमेटिक आप ले लेते तो, जैसे बेंजामीन, एरोमेटिक ले लेते तो क्या होता, क्या संभव नहीं थी अभिक्रिया, एरोमेटिक लेने पर क्या संभव नहीं थी, क्या संभव नहीं थी, बिल्कुल संभव थी। यदि एरोमेटिक होता तो क्या संभव नहीं था भैया, बिल्कुल संभव है। एरोमेटिक लेने पर क्या संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखना बच्चों, एरोमेटिक का मतलब यह है कि इस बार जो हमारा C6H5 जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, क्या जुड़ा हुआ बच्चों, C6H5। देखना, एरोमेटिक का मतलब C6H5NH2 है ना, तो दो H है, तो ये आपका C6H5, यहां पे भी H, यहां पे हो जाएगा C6H5H। यानी एक अभिक्रिया पढ़ लिया आपने तो सारी अभिक्रियाएं आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सुपर फास्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलें बच्चों। इसी में बेंजाइलीकरण भी होता है। बेंजाइलीकरण आप लोग यदि, जैसे यहां पर एस्टिलीकरण हुआ क्योंकि एस्टिल समूह की क्रिया कराई आपने, बेंजाइलीकरण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बेंजाइलीकरण भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे बेंजाइलीकरण के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बेंजाइलीकरण के लिए मैंने ये कहा कि मेरे पास बच्चों ये आपका CH3 है। ठीक है सर, ये आपका N है, ये आपका N है, और यहां H है, ये H। इसका नाम क्या होगा, यहां पे लोन पेयर है, तो ये मेथिल एमीन। बेंजाइलीकरण का मतलब बेंजोइल क्लोराइड C6H5 COCl, बेंजोइलीकरण। प्रोसेस वही होगा। प्रोसेस कैसे होगा, जो आपका CH3 है बच्चों, CH3 है, ये N के साथ एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, ये आकर के कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपका क्लोरीन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर C6H5 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3N, आपका H है तो H, यहां पे C ऑक्सीजन द्विबंध से, C6H5 प्लस H2 HCl बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, बेंजामाइड बनाएगा। अब यहां पर हो जाएगा N मेथिल बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है बच्चों, बेंजामाइड। तो N मेथिल बेंजामाइड, N मेथिल बेंजामाइड, इसी को बोलते हैं बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में क्या होता है कि क्षार की उपस्थिति में अमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। क्या करता है बच्चों, और जो आपका समूह है, बेंजाइल समूह जो है वो आकर के जुड़ जाता है। ओके, चलिए इसको अपन खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया,
ये कार्बिल एमीन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म में आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो यहां पे पढ़ो लोगे भैया। चाहे आप एलिफेटिक ले लो, चाहे एरोमेटिक ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, आइसोसाइनाइड बनाता है, चाहे आप एलिफेटिक ले लो, चाहे आप एरोमेटिक ले लो। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास C2 प्राथमिक एमीन ले रहा हूं, C2H5 और NH2, ये क्या है सर? प्राथमिक एमीन है। मैं यहां पे कहता हूं C6H5NH2, ये आपका एरोमेटिक एमीन है। तो चाहे एलिफेटिक एमीन ले लो, चाहे एरोमेटिक एमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे CHCl3 से। किससे क्रिया कराएंगे सर? CHCl3 से। किसके उपस्थिति में? तो क्षार के उपस्थिति में। क्षार क्या है? NaOH। यहां भी क्षार क्या रहेगा? NaOH। समझने वाली बात है कि 3 क्लोरीन को हटाने के लिए 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। 3 क्लोरीन को हटाने के लिए 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। बड़े प्यार से हम कहें ठीक है सर। आइसोसाइनाइड बनाता है, जैसे आप कहें एलिफेटिक या एरोमेटिक है। जैसे मैं प्यारे बच्चों कहता हूं C2H5 है, NC आइसोसाइनाइड का मतलब ये आपका उपसहसंयोजी बंध, NC आइसोसाइनाइड है। यहां पे क्या बनेगा? C6H5NC। डायरेक्ट लिख दो, या डायरेक्ट नहीं लिखना है तो डबल बॉन्ड करके उपसहसंयोजी बंध। साथ में मैंने कहा कि Na जो है वो Cl को उठाकर ले जाएगा, क्योंकि धन और ऋण आपस में क्रिया करते, तो 3NaCl बन जाएगा। तो सर यहां भी तो 3NaCl बन जाएगा कार्बिल एमीन। बिल्कुल सही है। और कुछ बन रहा है? जी हां, OH है बच्चों, H पाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका H2O हो गया। यहां भी आपका बच्चों H2O हो गया, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 H2O यहां भी, 3 H2O यहां भी। यही प्यारे बच्चों आपका है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने जैसे समझाया वैसे आप लोग कर लेना। एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे पोटेशियम ले लो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको लेना है। मैंने यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी चलेगा, है ना। जरूरी नहीं कि रहता कि पोटेशियम ही ले लो कि आप सोडियम ही ले लो, ठीक है। यदि आप पोटेशियम लोगे बच्चों तो यहां पर K का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। साथ गर्म करते तो दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन का विचरण होता है। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन अभिक्रिया ये नहीं देते, केवल प्राथमिक एमीन ही देगा बच्चों। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। ये लो भाई, आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन सा देता है, प्राथमिक एमीन या द्वितीयक? फिर आप कहोगे सर केवल प्राथमिक एमीन देता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल और केवल प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक तृतीयक नहीं देते, ठीक है। चीजें क्लियर? समझ में आई? बात गई आपको समझ में बाबू कि भाई आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल और केवल कौन सा एमीन देता है? तो केवल और केवल प्राथमिक एमीन देता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल और केवल प्राथमिक एमीन देता, ठीक। ये आपका कार्बिल एमीन है। इसमें ज्यादा मैं फोर्स नहीं करूंगा, आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, पोटेशियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, कुछ बुक में पोटेशियम। अरे सर हमको नहीं पता, आप गलत कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम यहां पे सुधार देते हैं। तो बोले सर हिंदी कुछ और लिखो, हम स्क्रीनशॉट ले लिए, नंबर कट गए, हमारे सर ने भी हमको नंबर नहीं दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जहां बात आ जाती है नंबर की कि सर आपने हिंदी कुछ और लिखा और यहां पे कुछ और कर रहे हो, तो फिर ये तो गलत बात है भाई, ये तो आप गलत बात कर रहे हो। तो ये लो भैया, तो आप लोगों को अब यहां 3KCl, यहां पे 3KCl, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बाद में कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा नहीं। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब मजा आएगा भाई। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसमें थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। चलो, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बच्चों एलिफेटिक डाइजोनियम लवण बनाती है। एलिफेटिक डाइजोनियम लवण, ठीक है, जो अस्थायी होने के कारण मात्रात्मक नाइट्रोमुक्त मुख्य रूप से अल्कोहल बनाती है। यानी कुल मिलाकर के यदि हम एलिफेटिक एमीन की क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से, सीधा सीधा हमें अल्कोहल देगा, ठीक है। क्या देगा? अल्कोहल देगा। क्या देगा? अल्कोहल देगा। क्या देगा बच्चों? अल्कोहल देगा। देखना कैसे अल्कोहल देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रस अम्ल मिलता कैसे है। नाइट्रस अम्ल मिलता कैसे है? जैसे आप सोडियम नाइट्रेट ले लो, NaNO2 और HCl का मिश्रण, तो बच्चों यदि इसको ले लोगे तो आपका HNO2 मिल जाएगा, नाइट्रस अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल। और फिर बच्चों जो Na जो है NaCl बाहर हो जाता है। तो जब हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमेशा
कौन सा चीज लेते हैं बच्चों, किसका मिश्रण लेते हैं, तो ये आपको दिखेगा सोडियम नाइट्रेट और HCl का मिश्रण लेते हैं नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते समय, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते समय। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया करा रहे हैं बच्चों, जैसे R है और NH2 है, R है और NH2 किससे क्रिया कराएंगे, नाइट्रस अम्ल, HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा रहे हैं HNO2 से, किससे, HNO2 से। देखना बच्चों, देखना कैसे क्रिया करेंगे, नाइट्रस अम्ल यही है ना, HNO2, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं HNO2, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से बड़े प्यार से जो H2 है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना देगा सर, क्या बना देगा, तो बना क्या देगा, H2O बना देगा। ये बात तो सही है सर, क्या बना देगा, H2O बना देगा। मतलब माइनस H2O बाहर हो जाएगा, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, यानी यहां पे माइनस H2O बाहर हो जाता है। और बनेगा क्या बीच वाला यौगिक, R है, N है बच्चों, N है और N के साथ द्विबंध बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका OH हो गया, ठीक। ये इतने में स्टेप में नहीं रहता है, बल्कि ये N2 अलग हो जाएगा और ROH ये एल्कोहल बन जाता है बच्चों, ठीक। एल्कोहल देता है, क्या देता है, एल्कोहल देता है। यानी नाइट्रस अम्ल की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं एलिफेटिक एमीन से, तो मुख्य रूप से आपका क्या बनता है, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एल्कोहल। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं ले लेता हूं, क्या मैं लेता हूं C2H5NH2, इसका नाम क्या है सर, एथिलामीन, एथिलामीन। HNO2 से क्रिया कराता हूं, किससे, HNO2 से क्रिया कराता हूं। तो मैंने कहा था कि इसको ऐसे लिखूंगा तो फिर आप लोग फिर परेशान हो जाओगे, HNO2, ठीक है। ऐसे में क्या होगा बच्चों, H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। जब H2O बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, C2H5 N डबल बॉन्ड N और OH, और अगले स्टेप में फिर N बाहर होगा तो C2H5 एथिल एल्कोहल मिल जाएगा बच्चों और N2 गैस बाहर हो जाएगा। तो लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अपना आधे घंटे का क्लास लगभग होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जो काम का चीज है अपन यहां पे कर ही लेंगे, ठीक है। लगभग मध्यमान यौगिक, हालांकि डायरेक्ट एक स्टेप में ही कर देते, लेकिन एक स्टेप में नहीं कर रहा क्योंकि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले अस्थायी बनता है फिर एल्कोहल में बदल जाता है, पहले अस्थायी बनता है बच्चों फिर एल्कोहल में बदल जाता है। इस तरीके से एलिफेटिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एरोमेटिक की बात करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक जो होता है बच्चों, एरोमेटिक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर डाइजोनियम लवण बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक जो होगा, देखो बच्चों, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर अपकृत डाइजोनियम लवण बनाता है। यह यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में हम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों N2Cl, डाइजोनियम लवण का सूत्र किसी को पता है क्या, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ बच्चों आपका जुड़ा हुआ है क्या, एमीन, ठीक है सर, एमीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ, एमीन, यानी NH2। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, इसका मतलब HCl और NaNO2 का मिश्रण लेंगे, ठीक है बच्चों, बड़े प्यार से। तो बनाता क्या है, डाइजोनियम लवण बनाता है, मतलब एक एन यहां से लेता है, एक एन यहां से लेता है, एक एन यहां से, एक एन यहां से, तो क्या बना लिया, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। बेंजीन डाइजोनियम लवण बना दिया, सर बाकी कहां जाएगा, Na जो है वो Cl के साथ क्रिया कन्वर्ट हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। और कुछ बनेगा सर, NaCl, H2 जो है वो पानी बनाएगा बच्चों, H2O क्या बना लेगा, पानी, ठीक है। तो NaCl अपना हो गया, तो एक Cl वहां, एक Cl यहां, तो 2HCl, 2 2 4, तो 2 दूनी
4। ठीक, ये आपका बच्चों अभिक्रिया बन गया। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? लगभग बहुत कम, बहुत कम, 273। 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम हो, तब ये बच्चों बेंजीन और डाइजोनियम लवण बनाता है। लेकिन यदि कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, यदि कहीं यदि ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, क्या हो गया? तो फिनाल बना देता है। तो क्या बना देता है बच्चों? फिनाल बना देता है। क्या बना देता है? फिनाल बना देता है। क्या बना देता है? फिनाल। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तो क्या बनाता है? फिनाल। क्या बनाता है? फिनाल। ठीक है, और HONO, ठीक, ये फिनाल बना देता बच्चों। यहां पे OH हो जाता है फिनाल, और फिनाल बन जाएगा, और NH क्या बनाएगा भाई? साथ में N2 गैस अलग हो जाएगा ना, N2 गैस अलग होगा, N2 N और N क्या हो जाएगा? N2, जैसे आपने पहले देखा, और H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो OH H2O N2। हाँ, ये कब? जब टेम्परेचर जो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर जो है यानी ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, है ना। तो ये कंडीशन है नाइट्रस अम्ल की क्रिया। यदि एलिफेटिक से क्रिया होती है तो आपका एल्कोहल बनाता है, और यदि बच्चों आप लोग यहां पर एनिलीन लिए हो तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब आप कहोगे 2-4 हम देखेंगे, तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, 1-2 अभिक्रिया काफी है। अब आप लोग इसके जगह कोई भी आएगा, आप लोग प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे, आप R के जगह C2H5 जोड़े हैं, R के जगह CH3 जोड़ सकते हो, C3H7 जोड़ सकते हो, और द्वितीयक भी जोड़ सकते हो। हालांकि यहाँ पर बच्चों नाइट्रस अम्ल द्वितीयक का उतना ज्यादा स्थायी नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक के लिए आप कई सारे एलिफेटिक यौगिक का क्रियात्मक यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जोड़ सकते हो। और आज का आखिरी अभिक्रिया बच्चों एसिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए बात करेंगे। इसमें भी तृतीयक अभिक्रिया संभव नहीं है, मतलब तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। ठीक, इसमें थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों, गौर से आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है, जैसे देखिएगा बच्चों, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एरिल सल्फोनिल, एलिफेटिक नहीं, केवल सल्फोनिल है तो एरिल। एरिल का मतलब क्या हो सर? एरिल का मतलब होना चाहिए बेंजीन रिंग होना चाहिए। ठीक है सर, बेंजीन रिंग है, एरिल है, ठीक सर, सल्फोनिल है, S डबल बॉन्ड O कर दिया, COCl, ये सल्फोनिल क्लोराइड हो गया, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड हो गया। ठीक सर, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं एमीन से। एमीन मतलब जैसे R है बच्चों, क्या हो गया? R है, N है और H है, ये हो गया। यहां पे थोड़ा आप लोगों को समझना है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। बिल्कुल सर, होता है, बिल्कुल होता है। और जब यहां पे पैरे बच्चों, यहां पे ये बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? जरा ध्यान देना, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? अभी मैंने आपको पढ़ाया ये वाला अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया मैंने कराया, जिस तरीके से एसिलीकरण कराया बच्चों, वैसे ही यहां पे एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाएगा। मैं यहां पे मध्यमान भी उत्पाद बनाऊंगा ताकि मजा भी आए, आप लोगों को दिक्कत ना हो, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यदि मैं डायरेक्ट अभिक्रिया कराऊंगा तो जैसे HCl वहां निकलता था, तो सर HCl यहां भी निकलेगा, सीधा सीधा HCl बाहर कर दो तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग है सर, सही है, S है, ठीक है सर। यहां पे आपका डबल बॉन्ड O रहेगा ही रहेगा, ठीक है सर, और N है, N रहेगा ही रहेगा, और यहां पे H है, H एक H रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और एक आपका R हो गया। इस तरीके से उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्राथमिक एमीन की क्रिया करा मैंने।
प्राथमिक एमीन की क्रिया कराया। अच्छा, इसके जगह में आर की जगह डायरेक्ट बताया ना मैंने कि बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों से अभिक्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है बच्चों। क्या? सल्फोनामाइड बनाता है। ठीक है, चलिए देखना बच्चों, अब आप लोग इसको देखिएगा। मैं फिर से एक अभिक्रिया कराता हूं। ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें डायरेक्ट करता हूं। वैसे तो आप लोग समझ, पहले ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये मध्यमान यौगिक बनाएगा, फिर HCl बाहर होगा। तो डायरेक्ट यहां पर क्रिया करा तो खत्म कहानी, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो बच्चों यहां पे आपका इसके साथ जुड़ा हुआ S के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन, और यहां पे द्विबंध सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राथमिक एमीन की क्रिया करा रहा हूं, R की जगह जोड़ दो CH3। ठीक है सर, N हाई है सर, एक H और ये एक H ये हो गया। तो यहां पे प्यारे बच्चों जो HCl है वो आपस में क्रिया कर लेगा। अब यहां पे शॉर्टकट बताना है ना, वही लंबा चौड़ा कहानी थोड़ी ना चलते रहना। ठीक है सर, ये बेंजीन रिंग है सर। अरे सर इतना लंबा चौड़ा कौन बनाता है यार। ये बेंजीन रिंग है, सल्फर है, सल्फर के पास जाकर N जुड़ जाएगा, द्विबंध से ऑक्सीजन इसमें रहेगा ही रहेगा, चाहे नीचे करो चाहे ऊपर करो, यहां पे H रहेगा और यहां पे आपका CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम क्या हो जाएगा? N पे आपका मेथिल है तो N मेथिल सल्फोनामाइड, या सल्फोनिल एमाइड या सल्फोनामाइड। ठीक है, N मेथिल सल्फोनामाइड। अब जैसे CH3 की जगह एथिल जोड़ते, एथिल, तो N एथिल सल्फोनामाइड या सल्फोनिल एमाइड। N यहां पे N पे क्या जुड़ा? CH3, तो मेथिल है, तो N मेथिल सल्फोनामाइड। ठीक है, यदि एथिल जुड़ा होता तो N एथिल सल्फोनामाइड, N एथिल सल्फोनामाइड। कहोगे सर आप उसको भी जोड़कर दिखा दो, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा तो हम भटक जाएंगे। ठीक है सर, ये बेंजीन रिंग है, SOCl, यही तो सूत्र होता है ना, SOCl, SO2Cl होता है। ओ माय गॉड, है ना, यही तो दिक्कत है, सूत्र क्या होता है? SO2Cl होता है, SO2Cl होता है बाबूजी, SO2Cl होता है। एक ऑक्सीजन मैंने करा तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, है ना। SO2Cl मतलब 2 ऑक्सीजन रहेगा, यानी पूरा खिचड़ी हो गया। कुछ खिचड़ी नहीं हुआ, थोड़ा सा खिचड़ी हुआ है। खिचड़ी कैसा हुआ कि जैसे यहां पर बनता तो एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता, यहां पे होता तो ये भी एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता, और कुछ भी नहीं, एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता और कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि एक ऑक्सीजन इसके पास थे, ठीक है, यहां भी एक ऑक्सीजन ऐसा था, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन और यहां पे जुड़ा होता, बस यहां पर एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता, बस ये चीज है बच्चों। H ना जुड़ करके, जैसे H वहां जुड़े यहां पर ऑक्सीजन, बस ठीक है। क्योंकि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ये है भाई, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक। थोड़ा सा यदि मिस हुआ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। वही तो मैं सब जब सूत्र लिखने लगा तब मैं सोचा कहीं यार गड़बड़ हुआ, क्योंकि SO2Cl होता है, SO2Cl होता है। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं कि SO2Cl, इसी को मैं पुराने फॉर्मेट में लिखता हूं। जब पुराने फॉर्मेट में लिखूंगा तो SOCl, इसकी क्रिया जैसे मैं कहता हूं C2H5 से कराता हूं और NHH, तो HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। HCl बाहर हो जाएगा तो आपका बेंजीन रिंग, यहां पे बच्चों S डबल बॉन्ड O, N के साथ एक H है और एक C2H5 हो गया, तो N एथिल सल्फोनामाइड या सल्फोनिल एमाइड। N एथिल, N की जगह एथिल, N के साथ एथिल और सल्फोनामाइड, सल्फोनिल है एमाइड है तो सल्फोनामाइड, ठीक। एक छोटा सा सूत्र यदि गड़बड़ हुआ तो बाबूजी नंबर कट जाएंगे। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तो यहां पर थोड़ा सा देखना है कि बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया N एथिल बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया से NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। मतलब कहने का तात्पर्य बच्चों, द्वितीयक एमीन से क्रिया करा देंगे तो क्या होगा, तो बस एक लाइन में क्रिया कराता हूं, एक लाइन में क्रिया कराऊंगा, बस इसमें द्वितीयक एमीन लेकर चलूंगा। क्या लेकर चलूंगा? द्वितीयक एमीन। जैसे मैं कहा
O2Cl। ठीक है सर, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है, C6H5SO2Cl। ठीक है, इसकी क्रिया द्वितीय एमीन से, मतलब दो एल्किल ग्रुप हो, जैसे आपका CH3 हो गया, जैसे मान लीजिए C2H5 में जुड़ता हूं, क्या जुड़ता हूं, C2H5। ठीक है सर, N है, यहां भी C2H5 जुड़ता हूं और इसके साथ H है ये। सर HCl तो बड़े दगाबाज हैं, ये छोड़ करके भाग जाते हैं, बड़े दगाबाज रे तेरो नैना बड़े दगाबाज रे। तो क्या बचा, बेंजीन रिंग SO2, फिर यहां पे आके N, इसके साथ एक हाइड्रोजन ना जुड़ करके C2H5, यहां भी C2H5। तो इस बार देखो भाई, N डाई, क्योंकि दो बार एथिल तो एथिल, सल्फोना माइडिया सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल एमाइड, सल्फोनिल एमाइड, सल्फोनिल एमाइड या सल्फोनामाइड बनाता है। ये लो बाबू, आज आप लोगों को अभिक्रिया कुछ कठिन लगे होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चीजें यहां पे क्लियर होता है, आज का क्लास खत्म होता है। यदि बच्चे आप लोग नोट्स नहीं लिए तो 100 रुपए लगते हैं चार्ज, कुछ चीजें लेक्चर्स में, कुछ चीजें नोट्स में कंप्रोमाइज करके जो बच्चा पढ़ता है, हमारे साथ जुड़ता है, बेहतर से बेहतर अंक लाने की कोशिश करता है, उसके बेहतर से बेहतर अंक आते भी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए निरंतर कंटेंट लाता रहूंगा, बस प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।